मैं डॉक्टर मीना बया आज आपको बताऊंगी सेकेंड ईयर लाइफ स्टडी में हम जो पूरा फिगर बनाते हैं उसके अंदर पहले फेस किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने आंखें बनाई और नोज़ बनाया, नाक बनाया, होंठ बनाए। आज हम देखते हैं कि पूरा फेस कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यदि सेंटर में बैठे हैं तो आप सेंटर का जो चेहरा दिखेगा उसका आप इस तरह से एक बार बना लीजिए। ये फिर आप बीच में एक सेंटर लाइन डाल दीजिए। इसको करीब ऐसे 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। और यदि आप फ्री हैंड स्केचिंग करने ज़्यादा आपको सहूलियत लगती है तो वो भी की जा सकती है। अब हम इसके अंदर ये इतने एरिया में जैसे हम नाक बनाना चाह रहे हैं और ये हमारा फोरहेड के लिए रह गया, ये हमारा बाल के लिए रह गया। तो इसका जो ये करीब इसके हम 4 हिस्से कर लेते हैं तो 3 हिस्सों में हमारी नाक बन जाती है। ये मैं आपको पहले इसे प्लेसमेंट निकाल के बता देती हूँ जगह, उसके बाद आपको शेप दे सकते हैं। ये यहाँ से इस तरह से ये आपके लिए नाक की जगह निकल आई। अब ये जो जगह है इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। फिर ये आधा और ये आधा, तो ये पहला आधा है इसको छोड़ें, दूसरा जो आधा है इसको फिर हाफ कर लें। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास हो जाता है 3/4 जो एरिया है। ये छोड़ के ऊपर वाला जो 1/4 एरिया है इसमें हम ये नाक और होंठ के बीच वाली जो जगह है इसको हम इस तरह से इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, इसमें ये बनेगा। और ये जो भाग है इसके और 2 भाग करके ये हमारे लिए लिप्स के लिए हमको ये जगह मिल जाती है। तो ये हमारी ठुड्डी यहाँ बन जाएगी। अब ये जो आपका है यहाँ आपकी आईब्रोज़ हैं वो आएंगी। इसकी जो चौड़ाई होगी वो जितनी चौड़ाई ये है उतनी ही ये होगी और वापस इसका इस तरह से ये बन जाता है। इस जगह में हमारी आँखों की जगह निकल आई। अब जब आप आँख बनाएंगे तो ये सेंटर डाला और ये जो ऊपर वाला कोना है और ये नीचे वाला कोना, ये हमारे पास एक तकरीब स्क्वायर जैसी जगह आ जाती है। ये हमारे आँख के लिए जगह हो गई। इस तरह आप देखिए कि एक बार आपके पास में ये एक खाका तैयार हो जाता है कि हमारा जो फेस बनेगा उसमें कौन सा भाग कहाँ पर बनेगा। अब ये चेहरे की जो चौड़ाई है इसको निकालने के लिए जैसे ये 1 हुआ, 2, 3 भाग आपके पास हैं, इधर 1 भाग और बढ़ाइए, इधर और बढ़ाइए, ये आपके पूरे चेहरे की चौड़ाई निकल आई। ये अब आप इसको बाद में शेप दे सकते हैं जैसा आपको सामने, क्योंकि अभी जैसा कि आप सबको पता है हम ये ऑनलाइन एक तरह से क्लासेस की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। आपके सामने हम एक लाइव मॉडल बिठाते हैं, उसको देख कर के आपको ये बनाना होता है। तो घर में जब आप प्रैक्टिस करें तो पहले किसी सामने जीते जागते इंसान को बिठाने से पहले आप यदि ये थोड़ा सा अभ्यास कर लें कि एक अंग हमारे चेहरे का कौन सा भाग कहाँ पर बनेगा, कितना छोटा या कितना बड़ा, तो उससे आपको सहूलियत हो जाएगी। ये जैसे हमने निकाल लिया, जगह निकाल ली इसके लिए। अब कान के लिए जो जगह है, कान यदि बिल्कुल मॉडल सामने की तरफ देख रहा है स्ट्रेट, तो कान भी एकदम से यहाँ बनेंगे और इसकी जो साइज़ होगा वो यहाँ से शुरू होकर कान यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये देखिए आप, है ना, इस तरह से कान बन गया आपका। अब आपको यदि गर्दन बनानी है तो ये देखिए आप, ये और ये यहाँ से ये आपकी गर्दन का हिस्सा आ गया। ये एक रफली मोटा आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि भाई जो मॉडल बैठा है उसका यहाँ से सल आ रहा है, एज में है, तो वो कैसे करना है, वो जब डिटेल आप करना सीखेंगे तब आपको वो सारी चीज़ें आगे हम बताएंगे। पर अभी हाल फिलहाल आप इतना करना सीख लें और उसके बाद हम जो है नीचे वाला हिस्सा भी अभी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो गर्दन है, गर्दन का जो है ये हमने हिस्सा रखा है। जैसे ये एक है, इसका एक रखा, पौन बाहर की तरफ रख करके इसको ऐसे हम बना देते हैं। अब यहाँ जैसे ये कॉलर के लिए आपकी जगह निकल आई, बिल्कुल सेंटर में है, तो
तो यहाँ आपके ये बटन वाला हिस्सा आ जाता है। शोल्डर्स हैं तो यहाँ से कान के यहाँ से आप एक ऐसा ये एंगल डालिए, तो यहाँ से शोल्डर्स आके यहाँ से झुक जाते हैं, तो यहाँ पे आपके स्लीव्स आ जाती हैं। यदि पॉकेट है तो पॉकेट आप जैसे यहाँ दिख रही है इस तरह से आप ये पॉकेट इस तरह से बना सकते हैं। ये तो अभी एक तरह से आपका पोर्ट्रेट जिसको हम के आवक चित्र हो गया, लेकिन आपका जो सेकेंड ईयर में है वो आपको फुल फिगर बनाना है, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको कम से कम ये चीज़ सीखनी होगी। और एक और चीज़ है कि यदि आप पूरा जो फिगर बनाते हैं उसका आपके मन में ये ज़रूर एक प्रश्न आता होगा कि इसको हम पूरे जो हमारी शीट है उसमें किस तरह से बनाएं कि पूरा फिगर भी आ जाए और बिल्कुल बैलेंस्ड और अनुपात में सही लगे। तो उसके लिए आपको ये करना है कि इसको पूरा जो आपका शीट है उसको आप ऊपर से इतना जगह छोड़ दें। मैं आपको दूसरे इस पे बताती हूँ। जैसे ये हमारी शीट है, इसमें आप ऊपर से इतना जगह छोड़ दीजिए, एक ऐसा लाइन डाल दीजिए आपके सुविधा के लिए, और नीचे की तरफ थोड़ा सा कम जगह छोड़िए, ऊपर की तरफ ज़्यादा छोड़ेंगे। फिर हम इसको ऐसा क्योंकि हम पहले सेंटर के मॉडल की बात करें जो बिल्कुल ही आपके सामने बैठा है, और तो उसके लिए हम बिल्कुल सेंटर में ऐसी एक लाइन डाल सकते हैं। जो सेंटर का मॉडल बनेगा उसमें दोनों तरफ जगह बराबर छूटेगी। यदि साइड वाला है तो उसमें अलग हम रूल उसको हम फॉलो करना पड़ेगा हमें, और यदि इधर देख रहा है तो अलग। अभी हम सेंटर वाले की बात कर देते हैं। तो सेंटर में ये जो पूरा है और ये मॉडल बैठा हुआ है, तो इसको हम करीब 6.5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6.5। तो अब ये आपका ऊपर थोड़ी जगह ज़्यादा छूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर स्काई होता है, हमारे सिर के ऊपर थोड़ी जगह होनी चाहिए और नीचे की तरफ थोड़ी जगह कम हम छोड़ देंगे। अब आप देखिए कि ये जो हमारा एक हिस्सा है इसमें तो हमारे चेहरे के लिए हम कर देंगे। फिर ये बाकी का जो आधा हिस्सा है ये हमारी गर्दन का आ गया, फिर ये कंधा आ गया, फिर इतना इसके अंदर हमारे ये बैठने का हो गया। फिर यदि ये चेयर पे बैठा है तो इस हिस्से में आपके बन जाते हैं पैर। फिर आप इसको पूरा ठीक से शेप दे सकते हैं, पर ये अभी इस तरह से हाथ इसके यदि यहाँ है तो ये आ जाते हैं ये, फिर यहाँ पे ये कॉलर आ गया, ये चेहरा आ गया। इसको आप धीरे धीरे आप डेवलप करें। यदि इसने पैंट पहनी हुई है तो उसको पैंट बनाएंगे, यदि इसका धोती है तो उसके इस तरह से सलवटें आ जाएगी। तो आपको पहले ये पोजीशन पकड़ने आनी चाहिए कि ये बैठा हुआ भी लगे और सामने वाला है तो इस तरह से। अब यदि ये इसकी एज है, यदि एज वाला मॉडल है तो उसका अलग तरह से होगा, यंग है तो उसका अलग तरह से होगा। इसका चेहरे की अब हम बनावट की बात करें तो अब चेहरे की बनावट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था तो वो आपको पता ही है, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा पहले चेयर बनाना बताती हूँ, क्योंकि चेयर बनाने में अक्सर गलती हो जाती है और बनाने नहीं आती है। अपने फर्स्ट ईयर में आपने जब स्टिल लाइफ जो आपने था आपका फर्स्ट पेपर, उसमें आपको हम मॉडल्स बनवाते थे आपके सामने स्टिल चीज़ें यानी ऑब्जेक्ट्स रख करके, और वैसा का वैसा आपको बनाना होता था। तो उस समय बुक्स भी हम आपको इसीलिए बनवाते थे, बॉक्स भी इसीलिए बनवाते थे कि क्यूब सामने कैसा दिखता है जब आपका ये आपकी सेटिंग होती है। अक्सर हाफ जो सर्किल में आपको बिठाते हैं और यहाँ मॉडल रखते हैं, चाहे वो लाइव हो या स्टिल हो, यहाँ रखते हैं। तो अब आपकी सेटिंग इस तरह की है, तो हर बच्चे को या हर बनाने वाले को सामने का जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अलग एंगल से दिखता है, क्योंकि आपके देखने की दृष्टि का एंगल यहाँ जा कर के बदल जाता है। तो अब यदि बिल्कुल सामने है, आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ ये वस्तु रखी हुई है, तो ये बुक रखी हुई हम ऐसा मान लेते हैं, तो ये बुक इस तरह से बनती है, या बोर्ड रखा है या कोई बॉक्स रखा है तो इस तरह से बनेगा। यदि यहाँ वाला देखेगा तो
ये इस तरह से दिखता है ना। इधर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ये हाँ। तो अब जैसे चेयर का भी यही बिल्कुल सिस्टम रहता है कि यदि बिल्कुल सामने मॉडल बैठा है और चेयर आपको सामने से दिख रही है तो इसकी ड्राइंग इस तरह की हो जाती है। ये इसका कोना, पीछे वाला पाया आ गया, ये आपकी चेयर हो गई। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका नहीं ध्यान रहने से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती है। अब इधर वाली चेयर है तो वो इस तरह से बन जाएगी, है ना। और इसका ऑपोजिट है तो इधर वाला उस तरह से बन जाएगा। तो ये चेयर पहले आपको इस तरह से बनाने की अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर इसके ऊपर मॉडल किस एंगल से बैठा है उसको आपको इस पे बनाना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो में आप इतना अभ्यास करें, आगे में हम आपको बताएंगे इससे आगे की बात। थैंक यू।